सरिता एक साधारण परिवार से थी। गांव के स्कूल से हिंदी मीडियम पढ़ी लिखी थी। पढ़ाई लिखाई होने के बाद उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी और सरिता की शादी जिस परिवार में हुई वहां सब कुछ तो ठीक था, लेकिन सरिता की सासू माँ को उनकी बेटी नीलम की पढ़ाई पर बहुत नाज था। सरिता की शादी अरेंज मैरिज थी और इसी वजह से सरिता को उसके ससुराल वालों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन सरिता का पति सुरेश ने सरिता को अपनी छोटी बहन नीलम के बारे में बता दिया था। सुरेश ने सरिता से कहा, सरिता एक बात सुनो। इस पर सरिता फौरन बोली, जी बोलिए, क्या बात है। सुरेश ने कहा, देखो मेरी बहन नीलम थोड़ी नकचड़ी है, उसके मुंह मत ही लगना। उसे कब और कौन सी बात बुरी लग जाए या कौन सी बात पर वो गुस्सा हो जाएगी, इसका तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। फिर सरिता बोली, ठीक है, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी, मुझे तो डर लग रहा है। फिर सुरेश सरिता को कहता है, डरो मत, लेकिन तुम खुद होकर उसे अपनी तरफ से कुछ ना कहना, उसे जो कहना है कहने देना, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। अब सरिता को नीलम से डर लगने लगा था और डर की वजह से बेचारी सरिता कुछ बोल ही नहीं पाती थी। फिर एक दिन सब लोग हॉल में बैठे हुए थे, तब पढ़ाई से संबंधित कोई बात छिड़ गई। तो सासू माँ ने कहा, अरे मेरी बेटी नीलम को कोई पार कर पाएगा? मेरी बेटी साइंस से पढ़ी लिखी है, उसने एमएससी की है। इस पर नीलम अहंकार से अपना सर ऊंचा करके कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी सुरेश आ गया। अरे नीलम, तुम्हें पता है हम सब फेल हो गए थे और तुम पास हो गई थी, लेकिन हिंदी सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट नंबर अगर किसी के हैं तो वो है सरिता के, हाई स्कूल में भी और इंटर में भी। बस इतना सा सुनते ही नीलम को पता नहीं क्या हो गया। इतनी छोटी बात पर नीलम अंदर आ जाती है और बड़बड़ाते हुए तोड़फोड़ करने लगी। आज भैया को अपनी बीवी का नंबर दिख रहा है, हमने पूरी क्लास में टॉप किया था, वो भी साइंस से। सरिता भाभी एक गांव से पढ़ी लिखी है, वो भी एक साधारण से स्कूल में, और ऊपर से हिंदी मीडियम। अरे मेरे एक भी सवाल का जवाब दे दे तो जानू, हद हो गई। एक इंग्लिश मीडियम से पढ़ी लिखी छात्रा को एक साधारण हिंदी मीडियम पढ़ी लिखी छात्रा से कैसे तुलना कर सकते हैं? सबका अपना अपना क्षेत्र होता है। घर में सबसे छोटी होने के नाते माँ बाप की लाल दुलारी थी। अगर सरिता और सुरेश शॉपिंग के लिए कहीं जाते तो उन्हें सबसे पहले नीलम को मनाकर तैयार करना पड़ता था, उसके बाद ही वो जाते थे। और वहां भी सबसे पहले नीलम की शॉपिंग होती थी और उसके बाद ही घर के बाकी सदस्यों की शॉपिंग होती थी। सबको इसी बात का डर लगा रहता था कि कहीं नीलम को किसी बात का बुरा न लग जाए। लेकिन जब घर में नीलम के लिए रिश्ते ढूंढने लगे, तब नीलम के पिता ने अपनी बेटी नीलम को समझाया कि देखो, ये तुम्हारा मायका है, यहाँ पर हर कोई तुम्हारे नाज नखरे उठाता है और तुम्हारी कही हुई बातों को बर्दाश्त करता है, लेकिन कल को जब तुम शादी कर कर अपने ससुराल चली जाओगी तो वहाँ क्या कोई तुम्हारी बातों को बर्दाश्त कर पाएगा? अपनी भाभी सरिता को देखो, तुम उन्हें कितना कुछ कहती रहती हो, लेकिन फिर भी सुरेश से कहकर वो तुम्हें हर जगह अपने साथ लेकर जाती है। कभी कभी सुरेश नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि उसे भी अपनी पत्नी के साथ अकेले में समय बिताने का हक है और वो चाहता भी है। क्या तुम भी अपने ससुराल में इस तरह से बर्दाश्त कर पाओगी? नीलम बेटा, अब अपने अंदर सुधार लाओ, ये बचपना छोड़ो और अब वो टाइम आ गया है कि तुम अपनी माँ और भाभी से कुछ सीखो। हालांकि सभी बातों की तरह अपने पिता की कही हुई बात भी नीलम को बहुत बुरी लगी और सीधा अपने कमरे में चली गई और बहुत देर तक वो अपने कमरे में जाकर लेटी रही। काफी देर हो गई लेकिन वो बाहर नहीं निकली तो माँ परेशान हो गई और माँ ने सोचा कि जरूर सरिता से ही कुछ कहा सुनी हो गई होगी। फिर सरिता की सासू माँ ने जाकर सरिता को बिना कुछ सोचे समझे बहुत बातें सुनाई और जमकर डांट लगाई। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बेटी नीलम पसंद नहीं है तो उससे बोलती क्यों हो? अब तो वो कुछ दिन की ही मेहमान है इस घर में,
पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, कैसे रहेगी। अरे बहू, कुछ दिन तो ढंग से रह लेने दो उसे। उसकी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती क्या? सासू माँ ने इतना सब कुछ कह दिया और सरिता अपनी सफाई में सिर्फ इतना ही कह जा रही थी कि क्या हुआ माँ जी, नीलम को तो हमने कुछ भी नहीं कहा और न कुछ किया, कहाँ है वो? और तब तक नीलम को अपनी गलतियों का एहसास तो हो ही गया था। नीलम के पिता ने अपनी बेटी को जिस तरह से समझाया वो नीलम की समझ में आ गया था। फिर नीलम अपने कमरे से बाहर आई और अपनी माँ को सरिता भाभी को डांट लगाने से रोका और कहा, अरे माँ, तुम भी ना हर बात पर सरिता भाभी को ही दोषी मानती हो। वो मुझे पापा ने एहसास करवा दिया और आज से ही मैं अपने अंदर चेंज लाऊंगी। फिर नीलम ने अपनी भाभी से कहा, भाभी मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई है। मैंने आपको बहुत कुछ कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। फिर दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी और फिर उस दिन से ही धीरे धीरे नीलम के अंदर काफी बदलाव आ गया था। फिर देखते ही देखते नीलम की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई, लेकिन एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड बनी रही। अब वो अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करने लगी थी। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि टाइम रहते पिताजी ने अपनी बेटी को समझाया, वरना ये बात तो माँ जी को समझानी चाहिए थी। लेकिन वो तो अपनी बेटी को सर पर चढ़ाए रखती थी। लेकिन देर से ही सही, जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन अपने ससुराल में नीलम खुश नहीं थी। नीलम को 4 नंदें थी और चारों ही का बहुत ही खुरापाती दिमाग था। नीलम अपनी भाभी सरिता से बताती थी, अपने माँ पिताजी से नहीं बताती कि माँ पिताजी परेशान और दुखी होंगे। अब अपने किए का पछतावा नीलम को बहुत हो रहा था। नीलम खुद से कहती है, हमने अपनी भाभी को बहुत सताया है, आज उसी का पाप भोग रहे हैं। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। नीलम का पति भी अपनी 4 बहनों के कहने पर ही रहता था, मानो उस घर के हर सुख दुख की मालकिन चारों बहनें ही थी। उस घर में जो भी होता 4 बहनों की मर्जी से ही होता। नीलम की वहां एक नहीं चलती। नीलम मानो कुछ भी नहीं थी। फिर एक दिन नीलम की भाभी सरिता ने एक दिन अपने पति सुरेश को बताया कि किस तरह नीलम उस घर में परेशान रहती है। एक बार आप जीजा जी से बात करके तो देखिए, या नीलम और जीजा जी को अकेले घर पर खाने के लिए बुलाया जाए और तब बात कर कर देखी जाए। ये सुनकर सुरेश गुस्सा हो गया और कहा, ये कैसे पॉसिबल है? उसकी 4 बहनों को भी साथ में बुलाना पड़ेगा। दिल से ना सही, लेकिन दिखावे के लिए तो बुलाना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, बुला लेते हैं। खाने के बाद सबको भेज देते हैं और जीजा जी को और नीलम को रोक लेते हैं, फिर उनसे बात करेंगे। फिर सुरेश ने नीलम के ससुराल फोन किया। पहले नीलम से बात की, उसके बाद नीलम की सासू माँ से, और बोल दिया कि आज सरिता आप सबको खाने पर इनवाइट करना चाह रही थी, तो आपकी इजाजत हो तो सारा परिवार खाने पर आइए माँ जी। नीलम की सास ने फौरन ही हाँ कर दी। फिर सारा परिवार तैयार होकर सरिता के घर पहुंचा। फिर सरिता ने भी नीलम के ससुराल वालों की खूब आवभगत की। सभी लोग बहुत खुश हो गए। अब फिर जाने की बारी आई तो नीलम की सासू माँ ने नीलम से कहा, अरे नीलम, चलोगी भी या यहीं रहने का इरादा है? इस पर नीलम ने कुछ नहीं कहा, हल्की सी मुस्कान लिए खड़ी थी। तो सुरेश ने कहा, आज आप लोग जाइए, नीलम और जीजा जी को कल सुबह हम छोड़ देंगे। नीलम की सास ने अच्छा बनने के चक्कर में तो कह दिया कि ठीक है, लेकिन 4 बहनें मानने को तैयार नहीं हुई। लेकिन फिर बहुत कुछ कहने सुनने के बाद सब तैयार हुई। नीलम और नीलम के पति को मौका मिला बात करने का, और इधर सुरेश और सरिता ने भी उन दोनों से बहुत सारी बातें की। नीलम ने अपने पति से कहा, यहाँ आप बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन दीदी के सामने तो आपकी हिम्मत नहीं होती बोलने की। नीलम के पति को कुछ पता ही नहीं रहता था। दिन भर बाहर रहता था काम से, और घर में दिन भर क्या चल रहा है, किसने किससे क्या कहा, ये सारी बातें नीलम के पति को पता ही नहीं होती थी। और जब नीलम
का पति घर आता तो अपने बेटे के सामने उसकी माँ और चारों बहनें बहुत ही प्यार मोहब्बत से पेश आती, मीठी मीठी बातें करती, जिसकी वजह से नीलम के पति को कभी शक तक नहीं हुआ। इतनी बड़ी बात ससुराल में जाकर पता चली थी। नीलम के पति को थोड़ा गुस्सा आया था, लेकिन सब कुछ खत्म कर कर अपनी पत्नी नीलम का साथ देने के लिए तैयार हो गया। नीलम के पति ने कहा कि अब मेरी जिम्मेदारी है, फिर तुम क्यों बोल रही हो? तुमने ये सब कुछ मुझे बताया क्यों नहीं? इतने दिनों से क्यों खामोश रही? नीलम ने कहा, कैसे और कब बताती? हर वक्त तो पहरा लगा रहता था, कमरे के दरवाजे पर ही आंखें गड़ी रहती थी, कान लगाए सब छिपी रहती थी। क्या आपने खुद कभी जानने की कोशिश की कि मैं दुखी क्यों हूँ या फिर मेरा मूड ऑफ क्यों है? आपने कभी कोई कोशिश ही नहीं की। एक रात रुकने का फायदा तो हुआ था। अब नीलम प्रूफ इकट्ठे करने लगी। चुपके से अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग मोड पर डाल देती और मोबाइल में दिन भर की सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती। नीलम का पति घर आता तो पहले रिकॉर्ड की हुई वो सारी बातें सुनता था। उसके बाद अपने पिताजी से कह दिया कि पिताजी, अब यहाँ रहने लायक कुछ नहीं बचा। ये लोग अपने अपने घरों में आग लगा ही चुकी हैं। उनका मन नहीं भरा तो अब मेरे घर में भी आग लगा रही है। इन लोगों से इनका मायका तो छुड़वाना नहीं चाहता, लेकिन अब मैं नीलम को लेकर इस घर में नहीं रह सकता। और फिर शाम को ही नीलम को अपने साथ ले जाकर उसके मायके छोड़ दिया। फिर किराए का मकान लिया और तब जाकर अपनी पत्नी नीलम को ले आया। अब नीलम भी खुश रहने लगी। इस तरह अपनी पत्नी का सपोर्ट करने वाला पति सबको मिले। जो जैसा करता है उसे बदले में वैसा ही मिलता है। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। इसलिए हमेशा किसी के साथ भी बुरा सुलूक मत करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अमेजिया की कहानियां।